आज की साखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा है, परमात्मा सारे संसार का मूल है, हर एक युग में मौजूद है। यानी परमात्मा भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। उस परमात्मा के गुणों का किसी ने भी अंत नहीं पाया है और वह हर जीव में एक रस व्यापक है। सभी धर्मों ने उस परमात्मा का रूप कुछ इस तरह बताया गया है, जैसे जंगल में चंदन का पौधा होता है, उसकी संगति से साधारण वृक्ष भी चंदन बन जाता है, वैसे ही वह परमात्मा सभी जीवों का मूल है। उसकी संगति में साधारण मनुष्य भी गुणवान बन जाता है। हे मेरे परमात्मा, तू पारस है, तेरी संगति में सोना बन गया हूँ। तू दया का घर है। मैं नामा यानी भक्त नामदेव सदा स्थिर रहने वाले प्रभु में लीन हो गया हूँ। इस शब्द का भाव है कि जो प्रभु का नाम जपते हैं उनमें भी परमात्मा वाले गुण पैदा हो जाते हैं। जिस प्रकार पारस के रगड़ने से लोहा भी सोना बन जाता है। गुरु श्री तेग बहादुर जी के ऊपर बन रही सीरीज के पिछले भाग में आपने देखा 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन साहिब से जब उनके शिष्यों ने उनके अंतिम समय में पूछा कि उनके अगले गुरु कौन हैं, तो गुरुजी ने यह बताया कि बाबा बसे गांव बकाला, क्योंकि सिखों में बाबा शब्द का अर्थ गुरु होता है और साथ ही दादा को भी बाबा कहा जाता है। इस वजह से सिखों में अपने अगले गुरु को लेकर भ्रम फैल गया और इसी भ्रम का फायदा उठाकर नकली गुरुओं से गांव बकाला भर गया। अगर आपने यह साखी नहीं देखी हुई है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखें। आइए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। सभी सिखों के सामने अब यह समस्या उत्पन्न हो गई थी कि इतने सारे लोगों में असली गुरु कैसे ढूंढें। यह स्थिति लगभग 4 महीने तक चली। दिल्ली से सिखों का एक प्रतिनिधि मंडल बकाला नगर में गुरु तेग बहादुर जी से मिला और उन्हें समस्त परिस्थितियों से अवगत करवाया। तेग बहादुर जी, आप हमें राह दिखाएं, हम क्या करें? यहाँ तो हर दूसरा आदमी अपने आप को हमारा गुरु बता रहा है, हम किस पर विश्वास करें? आज हम वह सामग्री लाए हैं जो 8वें पातशाह श्री गुरु हरकिशन साहिब ने अपने उत्तराधिकारी के लिए दी थी। आप इसे कबूल करें और अपना आशीर्वाद हमें हमारा गुरु बनकर दें। भला तेग बहादुर जी गुरु हरकिशन साहिब की भेंट कैसे अस्वीकार कर सकते थे? उन्होंने उस सामग्री को स्वीकार करते हुए कहा, फिलहाल इस रहस्य को रहस्य ही बना रहने दो कि असली गुरु कौन है। मैं नहीं चाहता कि इस समय गुरु गद्दी पर बैठकर वातावरण और दुविधाग्रस्त कर दिया जाए। समय आएगा जब झूठों का मुंह काला होगा तो वे स्वयं ही भाग खड़े होंगे। इस प्रकार लगभग 4-5 महीनों तक श्री तेग बहादुर जी शांत बने रहे। इस बीच संगत अपने अपने गुरु की तलाश में अलग अलग गुरुओं के पास आती रही। कोई किसी गुरु के सामने माथा टेकता तो कोई किसी गुरु के सामने, कोई किसी को भेंट देता तो कोई किसी को। समय बीता। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी और उनके पंथ में अपना विश्वास रखने वाला धनी व्यापारी, जिसका देश विदेश में माल आयात निर्यात होता था, एक बार जब वह अपना माल एक जहाज में लाद कर ला रहा था तो तूफान के कारण उसका जहाज रास्ते से भटक गया और चट्टानों में फंस गया। तूफान थमा परंतु जहाज रेत में फंसा रह गया। सभी कर्मचारियों और मल्लाहों ने पूरी जान लगाकर जहाज को पानी में दोबारा उतारना चाहा, परंतु जहाज का बोझ अधिक होने के कारण टस से मस नहीं हुआ। सभी उदास और मायूस हो गए। तब व्यापारी बोला, मैं गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि करतार हमारी सहायता जरूर करेंगे। हे गुरु हमारी सहायता करो, हे गुरु हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। लोगों ने गुरु के चरणों में प्रार्थना की और व्यापारी ने फिर बोला, हे गुरु महाराज, जैसे तैसे कर कर हमारा जहाज पानी में फिर उतार दो। मैं वादा करता हूँ मैं लाभ की राशि का 10वां हिस्सा आपके श्री चरणों में चढ़ाऊंगा।
ऐसा बोल सभी के संग व्यापारी ने फिर कोशिश की और गुरु के आशीर्वाद से इस बार जहाज पानी में दोबारा उतर गया। कार्य समाप्त कर व्यापारी मक्खन शाह दिल्ली पहुंचा ताकि गुरु हरकिशन साहिब जी को वह तय हुआ दशवंत दे सके। भाई साहब जी, गुरु हरकिशन साहिब ने तो अपनी देह त्याग दी है। अब आपको 9वें गुरु गांव बकाला में ही मिलेंगे। व्यापारी मक्खन शाह गांव बकाला में पहुंचे। अरे भाई, यहाँ पर सिखों के 9वें गुरु कहाँ मिलेंगे? मैं हूँ सिख गुरु। नहीं, मैं हूँ सिख गुरु। नहीं नहीं, यह गलत कह रहा है। मैं हूँ सिख गुरु। यह कैसे गुरु हैं? ये गुरु कम, मांगने वाले भिक्षु ज्यादा लगते हैं। गुरु तो दाता होता है, वह ना तो किसी से कुछ मांगता है, ना किसी के आगे अपना हाथ फैलाता है। ये मेरे गुरु नहीं हो सकते। अगर मैं लाया हुआ दशवंत गुरु को नहीं दे पाया तो यह बहुत बड़ी बेइंसाफी और मेरी नासमझी होगी। मुझे कोई युक्ति लगानी पड़ेगी ताकि मैं सही गुरु तक दशवंत पहुंचा सकूं। मुझे इन सभी लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए। वह सभी के सामने 2 मोहरें रखता गया। अरे यह क्या? इन सभी ने 2-2 मोहरें खुशी खुशी स्वीकार कर ली। इनमें से कोई भी मेरा गुरु नहीं हो सकता। अरे ओ बच्चे, अरे ओ बच्चे, ओ बच्चे, यहाँ पर और भी कोई गुरु है क्या? बच्चे ने बताया, यहाँ पर एक तेगा नामक व्यक्ति रहते तो हैं जो गुरु परिवार से हैं, परंतु वे अपने आप को सिख गुरु नहीं कहते और ना ही वे किसी से मिलते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे उनके घर पहुँचा दोगे? बच्चा व्यापारी मक्खन शाह जी को लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां तेग बहादुर जी रहते थे। वहां पर व्यापारी की मुलाकात माता नानकी से हुई। उन्होंने बताया उनका पुत्र तो भूमिगत कमरे में ध्यान कर रहा है। व्यापारी मक्खन शाह नीचे पहुंचा और उन्होंने देखा श्री तेग बहादुर जी समाधि अवस्था में हैं। मक्खन शाह ने सर झुकाकर पहले की तरह उनके चरणों में भी 2 सोने के सिक्के अर्पित कर दिए। श्री तेग बहादुर जी ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुमने यह नहीं कहा था जो तुम कर रहे हो। यह दशवंत की राशि नहीं है। तुम हमारे कंधे की चादर उठाकर देखो। हमारे कंधों पर अभी भी उन कीलों के निशान हैं, जो कीलें हमें तब लगी थी जब हमने तुम्हारा जहाज अपने कंधों पर उठाया था। हमें धन नहीं चाहिए, परंतु तुम्हें यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि पूर्ण गुरु कोई है ही नहीं। इस प्रकार व्यापारी मक्खन शाह को पूरा विश्वास हो गया कि श्री तेग बहादुर जी ही सिखों के 9वें गुरु हैं। उसने पूरी दशवंत की राशि गुरु जी के चरणों में रख दी और गुरु श्री तेग बहादुर जी ने मक्खन शाह से कहा, गुरु गद्दी कोई प्रभुता का चिन्ह नहीं है अथवा मौज मेले का स्थान नहीं है। यह तो एक महान जिम्मेदारी है। पर गुरु महाराज, अगर आप इस तरह छुपे रहेंगे तो सिख भटक भटक कर दिशा विहीन हो जाएंगे, श्रद्धाहीन हो जाएंगे। गुरु की महिमा घट जाएगी। जब आपने मुझ जैसे दीनहीन का जहाज बिना बताए पार लगा दिया, तो अब आप इन ढोंगियों से सिख समाज की डूबती नैया को भी पार लगाने की कृपा करें। गुरु श्री तेग बहादुर साहिब जी ने भी महसूस किया कि अब वह समय आ गया है कि सिखों को उनके गुरु से रूबरू कराया जाए। अतः गुरु जी की आज्ञा लेकर व्यापारी मक्खन शाह ने वहां एक ऊंचे मकान की छत पर खड़े होकर जोर से बोलकर ऐलान किया, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। इन शब्दों का अर्थ था, पूर्ण गुरु को खोज लिया गया है। जैसे ही यह संदेश और घटनाक्रम का संगत को ज्ञान हुआ, वह ढोंगियों के चुंगल से निकलकर श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण में हाजिर हुए। वहां संगत ने श्रद्धावश गुरु जी के चरणों में उपहारों के ढेर लगा दिए। समस्त नगर गुरु जी की जय जयकारों से गूंज उठा। धीरमल ने गुरु तेग बहादुर जी के साथ क्या किया जिससे सभी सिख क्रोध में आ गए। यह देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और साखी बनाने में हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें।